Particle A of mass ma equal to m/2 moving along the x-axis with the velocity v0 collides elastically with another particle b at rest having mass mb equal to m/3। यानी हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास ma इक्वल टू हो जाएगा m/2 दे रखा है, जो कि मूव कर रहा है v0 वेलोसिटी से। एंड अदर पार्टिकल है जो कि ये एक पार्टिकल बी है जो कि रेस्ट पर रखा हुआ है, जिसका मास एम बी इक्वल टू m/3 दे रखा है। ये इसके साथ कोलाइड करता है और दोनों आफ्टर कोलिजन क्या होता है, इफ़ बोथ पार्टिकल मूव अलोंग एक्स एक्सिस आफ्टर द कोलिजन, यानी एक्स एक्सिस पे आफ्टर कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल एक साथ मूव कर रहे हैं, यानी ए प्लस बी। ओके, देन चेंज डेल्टा लैम्डा इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल ए इन टर्म्स ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा 0, यानी इनिशियल वेवलेंथ जो आफ्टर कोलिजन जो पार्टिकल ए का वेवलेंथ है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, उसके करस्पॉन्डिंग इसमें डेल्टा लैम्डा यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ में जो चेंज आ रहा है पहले आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन, वो निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोशन। इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा हमारे पास एम ए इंटू वी नॉट प्लस एम बी इंटू जो कि सेकंड पार्टिकल जो पार्टिकल बी है वो रेस्ट पे है, तो यहाँ पे 0 इक्वल टू जाएगा एम ए वी ए वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है प्लस एम बी भी मूव कर रहा है सेम वेलोसिटी वी वी। ओके, तो एम ए इक्वल टू हमारे पास दे रखा मास ऑफ पार्टिकल ए इक्वल टू हो जाएगा m/2 टाइम्स ऑफ वी नॉट प्लस दिस इज कैंसिल आउट बिकॉज वेलोसिटी 0 है, दे आर इक्वल टू m/2 वी ए प्लस m/3 मास ऑफ बी पार्टिकल m/3 टाइम्स वी वी। दिस m कैंसिल आउट एंड वी गेट v0/2 इक्वल टू va/2 प्लस vv/3। दिस इज द इक्वेशन 1। सेकंड हो रहा है ये एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, यानी हमने मान लिया कि जो कोलिजन हो रहा है वो इलास्टिक कोलिजन है। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास उसकी जो इसेंट्रिसिटी हो जाएगी वो इक्वल टू जाएगा 1, विच इक्वल टू हो जाएगा vb माइनस va/v0 माइनस 0। दे आर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास v0 इक्वल टू vb माइनस वी। दिस इज द इक्वेशन 2। यानी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा वी ए इक्वल टू v0/5 एंड वी वी इक्वल टू 6 v0/5। ओके, डी ब्रॉगली वेवलेंथ आफ्टर बिफोर कोलिजन पार्टिकल ए का लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 0 हम इसको कंसीडर कर रखे हैं क्योंकि क्वेश्चन दे रखा है। तो विच इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास h/, मोमेंटम एम ए/v0, क्योंकि आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन जो पार्टिकल ए की वेलोसिटी वो v0 है, तो हो जाएगा h/, मास ऑफ ए m/2, तो 2 ऊपर हो जाएगा 2h/m/v0। दिस इज द वेवलेंथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ बिफोर कोलिजन ऑफ पार्टिकल ए। ओके, सेकेंड हो जाएगा हमारे पास आफ्टर कोलिजन हमारे पास पार्टिकल ए की वेलोसिटी कितनी है, सॉरी वेवलेंथ कितना है, तो लैम्डा एफ इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास h/ma वी ए। ओके, h/ मास ऑफ ए m/2 एंड वेलोसिटी ऑफ ए हमने फाइंड किया अभी v0/5। ओके, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 10 h/m/v0। दिस इज द इक्वेशन 2। ओके, शिफ्ट वेवलेंथ यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ के अंदर जो शिफ्ट हो रहा है डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा फाइनल माइनस लैम्डा 0, विच इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 10 h/m/v0 इक्वल माइनस
2h/m v0 विच इज इक्वल टू जाएगा हमारे पास 8h/m v0। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स लैम्डा नॉट। दिस इज द शिफ्ट in wavelength. Here delta lambda is the shift in wavelength before collision, after collision, and lambda 0 is the wavelength of particle A before collision. This is the answer. Okay. Next question है question number 15. Particle is moving 5 times as faster as the electron. The ratio of the de Broglie wavelength of the particle to that of the electron is 1.878 into 10 power minus 4. Okay, and the mass of the particle is close to, यानी हमें पार्टिकल का मास फाइंड करना है। यहाँ की हमें रेशियो दे रखा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो दे रखा है 1.87 इंटू 10 पावर माइनस 4। एक हमारे पास पार्टिकल है और सेकंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इन दोनों के वेवलेंथ यानी लैम्डा पी अपान लैम्डा ई इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 1.878 इंटू 10 पावर माइनस 4। ओके, एंड क्वेश्चन बोल रखा है कि पार्टिकल इज मूविंग 5 टाइम्स एज एन इलेक्ट्रॉन, यानी बी पी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बी ई है। ओके, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के फॉर्मूला से लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी, also you can write h upon p, मोमेंटम p इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास m टाइम्स v। ओके, तो यू कैन राइट लैम्डा ई अपान लैम्डा p अपान लैम्डा ई इक्वल टू हो जाएगा h अपान मास ऑफ p इंटू वेलोसिटी ऑफ p अपान h अपान mass of electron into mass of velocity of electron. Okay, then we can write also, तो हम लिख सकते हैं लैम्डा पी अपान लैम्डा ई इक्वल टू लैम्डा पी अपान लैम्डा ई इक्वल टू एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपान mass of particle into velocity of particle. They are equal to VE अपान मास ऑफ पार्टिकल में फाइंड करना है और VP हमारे पास दे रखा है 5 टाइम्स ऑफ VE, तो यहाँ पर 5 टाइम्स VE। okay, this is cancel, then we can write ME अपान MP इक्वल टू 5 इंटू लैम्डा पी अपान लैम्डा ई की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1.878 इंटू 10 पावर माइनस 4, 1.878 इंटू 10 पावर माइनस 4, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है 1.98, देन विथ मास ऑफ प्रोटॉन पार्टिकल इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, सॉल्व करने पर मिलेगा 9.7 इंटू 10 पावर माइनस 28 kg। Here mass of electron in this question हो जाएगा 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg।